फ्रेंड, प्रॉफिट एंड लॉस के टाइप 1 को डिस्कस करा रहा हूँ 61 to 70 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पे आता है फ्रेंड, 61 नंबर क्वेश्चन क्या है। एक व्यापारी के पास 120 kg गेहूं थे। उसने इसका कुछ भाग 10% लाभ पर बेचा और शेष को 25% लाभ पर बेचा। तो कुल मिला के 15% का लाभ हुआ। तो व्यापारी ने कितने गेहूं 10% के लाभ पे बेचे? ओके फ्रेंड, तो करते हैं क्वेश्चन को। देखो पहले क्या कर रहा है, 10% लाभ पर बेच रहा है। ओके, और शेष को 25% लाभ पे बेच रहा है। ओके, क्लियर है? ट्वेंटी 25% लाभ पे बेच रहा है। ओके, यहाँ तक क्लियर है? ये दो काम मैंने कर लिया। अब बोल रहा है उसे कुल मिलाकर 15% का लाभ हुआ। अल्टीमेटली लाभ ही हो रहा है फाइनली, है ना, टोटल लाभ है। तो एलिगेशन लगा रहे फ्रेंड, ठीक है। डिफरेंस निकाल लो, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर है? ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 15 यूनिट, 15 यूनिट। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उसके पास टोटल 120 किलोग्राम गेहूँ था। ठीक है, तो 15 यूनिट का जो वैल्यू गिवन है ना 120 kg, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकलेगा, 120/15। काट लेते हैं, कितने बार में कट जाएगा, 8 बार में। ओके, तो 1 यूनिट का वैल्यू 8 kg निकल गया। क्लियर है? अब बोल रहा है व्यापारी ने कितने गेहूं 10% लाभ पर बेचे। तो 10% लाभ कौन था फ्रेंड, ये 10% लाभ यही तो था। ओके, और इस पर हम लोग कितना निकाला है, 10 रेशियो। ओके, तो 10 यूनिट का वैल्यू निकाल लेते हैं। 10 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 × 8 = 80 kg। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि क्लियर हुआ होगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखो क्वेश्चन यहाँ ध्यान से देखना, 10% लाभ पर, तो 10% लाभ तो ये था। इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या निकाले थे, 10 रेशियो। और 10 रेशियो का वैल्यू मीन्स 10 यूनिट का वैल्यू निकाला है, तो 10 × 8, 1 यूनिट का वैल्यू 8 निकला था, तो 80 kg आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिक्सटी 62 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक अधिकृत चावल व्यापारी 32 रुपये प्रति किलोग्राम चावल खरीदता है। ठीक है, सीपी है, 32 रुपये के हिसाब से चावल खरीदता है। ठीक है, और क्या करता है, और इसे 40 प्रति किलोग्राम पर बेचता है। एसपी भी है गिवन है फ्रेंड, 40। क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं। इसको अगर सिंपलिस्ट फॉर्म में कर लें हम लोग तो ये कट जाएगा 8 4 जा, ठीक है, और ये कट जाएगा 8 5 जा। ओके, क्लियर है? आगे आते हैं। बोल रहा है क्या, परंतु बेचते समय 1 किलोग्राम के जगह पे 900 ग्राम देता है। बेचते समय एसपी की बात कर रहा है। ठीक है, 1000 देना था लेकिन देता है कितना, 900 ग्राम। तो यहाँ पे 1000 लगा लो, और देता कितना था फ्रेंड, 900 ग्राम। ओके, तो यहाँ से 2 0 2 0 कैंसिल कर लेते हैं। ओके, मल्टीप्लाई करते हैं, 9 4 जा 36 और 5 10 जा 50। देखो कितना का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है अल्टीमेटली, प्रॉफिट हो रहा है फ्रेंड 14 का, कितना पे, 36 पे। ओके, परसेंट प्रॉफिट। लाभ ही तो पूछ रहा है, वास्तविक लाभ क्या होगा, इंटू 100 लगा लो। क्लियर है? ये कटेगा 7 2 जा, और ये 18 2 जा 36। ओके, इसको और काट लेते हैं हम लोग, 7 5, ये 50 2 जा 100, और ये 9 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 7 5 जा 35, मतलब 350/9 नीचे बचा था। इसको जब डिवाइड करेंगे फ्रेंड तो आएगा हमारा 38.88% का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन ऑप्शन में क्या है,
38.88 है ना, इसको अप्रॉक्स वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 38.9% का प्रॉफिट हो रहा है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन 4। आई होप क्लियर हुआ होगा, ये आंसर है फ्रेंड। देखो 38.88% है ना, तो इसको अप्रॉक्स हम लोग 9 ले लिए, ठीक है, क्लियर है, तो ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 63 नंबर क्वेश्चन क्या है, इजी है फ्रेंड। देखो सीपी क्या गिवन है, राजेश एक मशीन खरीदता है कितने में, 5000 में, क्लियर है, और इसके परिवहन के लिए वो 250 रुपये भुगतान करता है, मतलब ये भी तो इसमें इसी में आ जाएगा, 250 और ऐड कर लो इसमें, प्लस 0525, ये सीपी निकल गया, क्लियर है, और वो इस मशीन को कितने में बेचता है, 5075 रुपये में बेचता है, क्लियर है, तो लाभ या हानि हो रहा है, ऑब्वियसली लॉस दिख रहा है, ठीक है। देखो एसपी के केस में कम अमाउंट मिल रहा है, सीपी इसको ज़्यादा लग गया था, तो लॉस हो रहा है, तो लॉस निकाल लो, 5250 माइनस ये वैल्यू सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, 5075, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 14 बचा तो 7 होगा, और यहाँ पे 1 बचेगा, ओके, और यहाँ पे 0 हो जाएगा, मतलब 175 का लॉस हो रहा है, ओके, क्लियर है। पूछ क्या रहा है, अच्छा परसेंट लॉस या हानि, तो लॉस हो रहा है तो परसेंट लॉस निकलेगा, लॉस इक्वल टू क्या होता है, सॉरी प्रॉफिट में लिख रहा हूँ, परसेंट लॉस निकालेंगे, कितना का लॉस हुआ, 175 का, 175 लगा लो, अपॉन कितने पे हो रहा था फ्रेंड, 5250 पे इंटू 100 लगाते हैं, ठीक है, इसको यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, ओके फ्रेंड, ठीक है, कैंसिल करते हैं, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और 175 है और 525 है, ओके, इसको काटते हैं फ्रेंड, तो ये कटेगा 7 टाइम 25 से काट लो, ठीक है, 25 से काटते हैं, तो 25 7 जा 175 होता है, और 25 से काटेंगे तो ये 21 टाइम कटेगा, 7 3 जा 21, ओके, 10/3 बचा, इतने परसेंट का लॉस हो रहा है, तो डेसिमल में आंसर आ रहा है, तो क्या होगा फ्रेंड, 3.33% की हानि। यूपी क्लियर हुआ होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु को 255 रुपये में बेचने पे 15% की हानि होती है, जो वस्तु को 357 रुपये में बेची जाती है, तो लेन देन में निब्बल परिणाम ज्ञात करना है, ओके, ओके फ्रेंड, देखो बेचता कितना में, 255 में, लॉस हो रहा है, यहाँ से हम लोग एसपी बेच रहे हैं ना, तो हम लोग सीपी निकालेंगे, और सीपी के केस में हम लोग फ्रैक्शन उल्टा लगाते हैं, है ना, लॉस हो रहा है तो हम लोग क्या लगाएंगे, 100 से 15 सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो 85 हो जाएगा, तो 100/85 लिख लो, क्लियर है, ये काटते हैं, 17 से ये कटेगा, ओके, 17 × 5 = 85, 17 से इसको काटेंगे, 17 बन जाए 17, और ये 5 और 3 8, ठीक है, और 85 हो गया, तो अगेन कट जाएगा ये, 17 5 से 15 बचा, और 5 से ये कट जाएगा 3, ओके फ्रेंड, मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ गया हमारा 300, ये एसपी निकल के आ गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, बेची जाती है 350, सॉरी ये सीपी निकला ना, सीपी निकला, और बेचता कितना है फ्रेंड, देखो 357 में बेचता है, क्या हो रहा है, देखो यहाँ 300 है और ये एसपी 357 है, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट दिख रहा है, तो प्रॉफिट निकाल लो,
357 माइनस 300 करते हैं तो क्या आएगा, 57 का प्रॉफिट हो रहा है। ओके, परसेंट प्रॉफिट पूछ रहा है ना, निबल परिणाम, तो परसेंट प्रॉफिट निकालते हैं। परसेंट प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी। सीपी 300 लगा लो, 300 ओके अपॉन 100। क्लियर है, काट लो, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। ओके 19 3 सा 57 होता है, तो 19% का लाभ हो रहा है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन फर्स्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड। बोल रहा है यदि किसी सामग्री का 1/2 भाग 20% लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है, 1/2 भाग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैं समझाता हूँ। 1/2 भाग का मतलब 50% और 1/4 भाग का मतलब 25%। क्लियर है। ओके अब क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है क्या कि 1/2 भाग मतलब 50 को 20% लाभ पे बेचते हैं। ठीक है, 20% लाभ पे बेच रहे हैं, प्लस लगा लो, लाभ के लिए प्लस लगा रहे हैं। रेशियो का साइन लगाओ और बोल रहा है 1/4। 1/4 कितना होता है, 25% मतलब 25 ले लो। ठीक है, कितने पे, 16% पे बेच रहे हैं, मल्टीप्लाई 16 कर लो प्लस। क्लियर है। और आगे चलते हैं। बोल रहा है शेष को, तो शेष और क्या बचाएगा, 50 25 75 हो गया, तो शेष बच जाएगा कितना, 25। ओके 100% टोटल कोई भी चीज़ होता है, ये हमारा 100 हो गया टोटल। ठीक है, इसको बेच रहा है कितने में, 24% पे लाभ पे, ये भी प्रॉफिट पे बेच रहा है। सब प्रॉफिट हो रहा है तो फाइनली हमारा ये भी प्रॉफिट होगा। ओके फ्रेंड, यहाँ X% का प्रॉफिट लगा लो, बस क्वेश्चन खत्म। इसको काट लेते हैं फ्रेंड। ओके इसको काटते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं। ठीक है, 25 2 जा, यहाँ पे लिख लिखता हूँ, काटेंगे 25 2 जा, 25 1 जा, और यहाँ 25 1 जा और 25 4 जा। ओके बस मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई 20 40 प्लस 16 1 जा 16 प्लस यहाँ पे 24 बन जा 24 इज इक्वल टू 4x। x का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। क्लियर है, ये कितना हो जाएगा 40 और ये 40 80 इज इक्वल टू 4x। तो x इक्वल टू क्या वैल्यू निकलेगा, 80/4 इज इक्वल टू 20। तो x का वैल्यू हमें बस 20% आ गया। 20% मतलब ये लाभ ओवरऑल 20% लाभ हो रहा था, है ना। क्लियर है, अंततः 90% का लाभ हुआ। ठीक है, 90 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है, लेकिन हमारे पास कितना x लीड किए थे ना ओवरऑल, और ये x का ही वैल्यू है। क्लियर है, मतलब 20 यूनिट का वैल्यू 90 गिवन है, 20% का वैल्यू 90 गिवन है। ठीक है, ये ओवरऑल x हम लोग लेट किए थे और क्वेश्चन में देखो गिवन है 90 रुपया का लाभ हुआ, तो ओवरऑल 20% का वैल्यू 90 गिवन है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 20% का जो वैल्यू है ना 90 गिवन है। तो CP फाइंड करना, CP टोटल कितना था 100%। 1 यूनिट 1% का वैल्यू निकाल लो, 90/20 और CP हमारा 100% होता है। 100% का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं 90/20 इंटू 100 लगा लो, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये 5 2 सा 10 और 9 5 सा 45, 450 रुपया ये CP होगा। ओके ये CP होगा फ्रेंड, और ये हमारा आंसर है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन फर्स्ट। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। ठीक है, सारा काम स्टेप बाई स्टेप करते जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 66 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है ए एक कार बी को 10% लाभ पर बेचा और बी ने सी को 5% लाभ पे बेचा। अच्छा ये सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड, ये बकवास पढ़ना नहीं है। सिंपल सा क्या हो रहा है, ये भुगतान करता है और अल्टीमेटली सब में बेच ही रहा है। ठीक है, तो यहाँ से CP निकालना है। बेच रहा है, SP के केस में लोग फ्रैक्शन उल्टा लगाते हैं, SP गिवन होता है, CP फाइंड करना होता है, तो है ना। देखो 4 0 6 0 0 0 इतना भुगतान करता है। पहले क्या होता था 10% का लाभ, तो फ्रैक्शन उल्टा लगाएंगे,
है ना, सीपी निकाल रहे हैं, एसपी से सीपी जा रहे हैं, ठीक है। तो 100/110 लगा लो, 10% का लाभ हो रहा है ना। अगेन 100/5% का लाभ हो रहा है, 105 लगा लो, इंटू, अब नहीं हो रहा है कुछ फ्रेंड, बस इतना ही काम था, सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर है। पहले तो 10 से 10 इसको हटाओ, ओके। 5 से इसको काटते हैं, 25 सा 100 और 21 5 सा 105, क्लियर है। इसको 7 से काटते हैं फ्रेंड, 7 5 सा 35, ओके, और ये 35, ये 56 बचा, तो 7 8 जा 56, क्लियर है। और ये 0 3 0 अभी बचा है, ठीक है, इसको रखते हैं। और ये 7 3 जा ये चला गया, ओके। अब नहीं कटा फ्रेंड, कटेगा, सिंपल सा मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो 58 2 जा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 116, और जितना जीरो है लगा लो, 3 0 हमारा ये है, 1 0 ये और एक 20 वाला, ठीक है। तो 5 0 आएगा, 1 2 3 4 5, ओके। और नीचे 11 × 3 तो 33 लगा लेते हैं। और कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करना होगा। जब इसको डिवाइड करेंगे हम लोग तो वैल्यू क्या आएगा, 35151511515 ये आएगा। ऑप्शन में हमारे देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये। तो इसको अप्रॉक्स वैल्यू लेट कर लो, 351515, इतना रुपया आंसर होगा। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। बस कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन तो करना ही होगा आपको, इसको आप लोग को डिवाइड करना होगा, ओके। ओके फ्रेंड, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन थर्ड। चलो, यहाँ पे पैटर्न पता चल जाता है फ्रेंड, 1-2 बार लगाओगे ना तो जहाँ से पैटर्न पता चल रहा है कि रिपीट हो रहा है तो हम लोग वहीं से जज कर लेते हैं, पूरा डिवाइड करने का जरूरत नहीं होता है, ठीक है। तो डिवाइड करके देखना, पता चल जाएगा पैटर्न, तो हम लोग ऑप्शन पिक कर लेते हैं वहीं से, है ना। यहाँ पे देखो 2 ऑप्शन है, 4 है 3 है, तो यहाँ से भी पिक कर सकते हैं, ठीक है। डिवाइड करोगे तो पैटर्न पता चल जाता है कि क्या हो रहा है, उसके बेसिस पे 1-2 स्टेप में हम लोग आंसर चूज कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 67। सिंपल सा क्वेश्चन है, उसी टाइप का है। अल्टीमेटली क्या खरीद रहा है, सीपी, है ना, फाइंड करना है उस वस्तु को इतने रुपए में खरीद रहा है, मतलब अल्टीमेटली बेच रहा है, तो उस वस्तु को कितने में खरीदा था, कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। तो फ्रैक्शन उल्टा लगाएंगे, 1080, ठीक है। यहाँ देखो वस्तु बेच रहा था तो सीपी फाइंड करना है, समझना, बेच रहा है ना, सारे कंडीशन में बेच रहा है तो सीपी फाइंड करना है। फ्रैक्शन उल्टा लगाएंगे, 20% का लाभ हो रहा है, 100/120 लगा लो, ओके। नीचे 10% का लाभ हो रहा है, 100/90 लगा लेते हैं, ओके। काटते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा, और यहाँ भी 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसको काटते हैं, इसको मत काटो, यहाँ से 1 0 यहाँ काट लो, ठीक है, 1 0 यहाँ काट लो, ठीक है। अब ठीक हो जाएगा। ये 108 हो गया, 12 9 जा यहाँ से काट लो ना, इसको क्यों काट रहे हैं, अच्छा 12 9 जा, चलो यहीं से काट लो, 12 9 जा 108 हो गया, और 9 9 ये कैंसिल हो गया, क्लियर है। तो वो ऊपर क्या हुआ, 100 × 10 1000 हो गया, 1000 रुपया आंसर होगा। ये सीपी निकला। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन थर्ड। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 268 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 डीलर द्वारा बेचे गए पेन का अंततः प्राप्त लाभ क्या हो रहा है, लाभ क्रय मूल्य का 44% है, यदि पहला डीलर 20% लाभ पे, ठीक है। देखो समझना, पहला डीलर को 20% का लाभ होता है, क्लियर है। फर्स्ट डीलर 20% का लाभ हो रहा है, ये क्लियर है। आगे आते हैं। सेकंड बोल रहा है दूसरे डीलर द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत फाइंड करना है। तो सेकंड डीलर को हम लोग लेट कर लेते हैं x, ठीक है। प्रॉफिट ही
इसको भी फाइंड करना है सेकंड डीलर, तो x% का इसको प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है, ये भी फॉर्मूला लगा लेते हैं। और देखो ओवरऑल कितना हो रहा है ना, अंततः 44% का लाभ हो रहा है। ठीक है, ये भी फॉर्मूला लगा लो, 20 + x + 20 × x/100, और ओवरऑल जो परसेंटेज आता है ये गिवन है 44%। क्लियर है, ओके। यहाँ से एक का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो सेकंड डीलर का पूछा जा रहा है, यहाँ पे दूसरे डीलर का है ना, बस काम खत्म हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं। ये देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल कर लो। ओके, अब सॉल्व करते हैं। ये देखो 20 को उधर ले जाएंगे तो x + 2x/10 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 44 - 20 = 24। क्लियर है, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 10x + 2x, और ये 10 जो एलसीएम बना है उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा 240। 12x = 240। मैं स्टेप बाई स्टेप कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग को समझ में आए। 240 को 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड 20, और 20% का ही इसको लाभ होगा सेकंड डीलर को। ठीक है, सेकंड डीलर का वैल्यू था x, हम लोग लेट किए थे, तो 20% का प्रॉफिट होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड, ऑप्शन थर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक विक्रेता 2 किलोग्राम वजन के स्थान पे गलत वजन का उपयोग करता है, 25% लाभ अर्जित करता है। ठीक है, तो 25% का मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट का मतलब 1/4, तो प्लस क्या हो जाएगा 5/4, मतलब 4 पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट के केस में हमारा क्या होता है, एसपी बड़ा होता है तो सीपी छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये सीपी होगा और ये एसपी हो जाएगा। ठीक है, पता है ना प्रॉफिट के केस में एसपी बड़ा होता है। ठीक है, अब कंडीशन है 2 किलोग्राम, यहाँ पे 2 kg को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2000 ग्राम, तो पता होगा सबको। तो 2000 ग्राम लिखते हैं। ओके, क्लियर है। क्वेश्चन पे आते हैं। सीपी कितना है 4 है, और एसपी कितना है 5 है। ओके, अब देखना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है क्या यहाँ पे, कि वह ग्राहकों के क्रय मूल्य पे बेच रहा है लेकिन गलत वजन का उपयोग करता है, और 25% का लाभ कमाने के लिए 2 किलोग्राम को कितना वजन कम करना होगा। ठीक है, समझ लो, तो क्या कर रहा था, अल्टीमेटली बेच ही तो रहा था 2 kg। ओके, तो 5 यूनिट का जो वैल्यू है ना वो कितना हो जाएगा 2000 ग्राम बेच रहा था, तो एसपी 5 यूनिट था तो 5 यूनिट का वैल्यू 200 था, ये 2000 था, और ये कितना का मल्टीपल है फ्रेंड 5 में हम लोग 400 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 2000 आएगा। ओके, तो सीपी हमारा क्या हो जाएगा 400 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो 400 होगा, तो 4 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो 1600, ये हमारा सीपी निकल गया। क्लियर है, अब बोल रहा है क्या कितना वजन कम करना होगा, तो देखो वजन का डिफरेंस कितना है यहाँ पे, देखो यहाँ 1600 ग्राम है, $400 ग्राम का कमी है फ्रेंड, 400 ग्राम का कमी है, और यही आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सेकंड 400 ग्राम। ओके, 400 ग्राम कम देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, देखो बोल रहा है अमन ने अनुज को एक कार 10% हानि पे बेची, और अनुज ने कार को 5,54,400 रुपये में 12% की हानि पे बेची। ठीक है, कोई बात नहीं, बेच ही रहा है अल्टीमेटली, तो फ्रैक्शन उल्टा लग जाएगा। सीपी फाइंड करना है, फ्रेंड गिवन है क्या, एसपी 5,54,400। क्लियर है, 10% की हानि हो रही, फ्रैक्शन उल्टा लगाएंगे 90 हो जाएगा। अगेन 12% की हानि हो रही है, 100 अपॉन कितना हो जाएगा 88। क्लियर है, काट लो सिंपल सा, पहले तो 1 0 से इसको हटा लो, 1 0 कैंसिल हो गया हमारा। ठीक है, अब देखो ये दोनों को, और यहाँ पे और कटेगा, 11 से काटते हैं इसको, 11 अच्छा। ठीक है, 11 से इसको काटते हैं, 11 5 सा
55, ओके। ऊपर से 4 आएगा, नहीं लगेगा, 11 है क्योंकि, ठीक है। 4 तो एक 0 और लगाएंगे, ठीक है, तो 44 हो जाएगा। 11 4 जा 44, ये हो गया। अब 8 और 9 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 72, और 72 से ये नंबर कंप्लीट कर जाएगा 4 बार में, सॉरी 72 से ये नंबर कटेगा 7 2 14। एक मिनट फ्रेंड, वो 7 2 14, ठीक है फ्रेंड, हाँ कट जाएगा, ओके। ये कटेगा 7, और एक 0 यहाँ पे बचा हुआ था, ये 7 टाइम कंप्लीट कटेगा, और ये एक 0 तो 70 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक 0 लगा लो, कन्फ्यूजन नहीं होगा, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक 0 यहाँ बचा हुआ था ना, इस वजह से ये काटे तो कितने बार में कटा 70 टाइम। ऊपर क्या बच गया, ऊपर बचा 70 और 4 0 और 1 2 2, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन फर्स्ट। आई होप कि क्लियर हुआ होगा फ्रेंड। ये मैंने मल्टीप्लाई किया फ्रेंड 7 और 8 को, तब 72 आया, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके फ्रेंड, बस 70 क्वेश्चन मिल गए थे, ओके, और सारे क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में मैं कराऊंगा, ओके। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा फ्रेंड, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।